गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हमने इसको रियली 2 डायमेंशन में देकर हमने यहाँ पर बना दिया 3 डायमेंशन में। ठीक है गाइस, ये जो बॉक्स है ये हमने यहाँ बनाया। ठीक है, अब देखिए ये P पॉइंट कहाँ है, इस वाले पॉइंट पर। ठीक, और ये Q पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, हमने आपको पहले भी समझा दिया है, लेकिन बस इसका पर्पज ये है कि हमने ये PA y2 माइनस y1 कैसे लिख दिया, और AN x2 माइनस x1 कैसे लिख दिया, और QN इक्वल टू ZN Z2 माइनस Z1 कैसे लिख दिया, इसे समझना है गाइस हमें। ठीक है, देखिए PA की बात चली गाइस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, PA कितना आएगा, y2 माइनस y1। देखिए गाइस, जैसे हम यहाँ पर ये क्या हमारे x2 y2 और z2, सही है, और इसके निर्देशांक क्या है, x1 y1 और z1। अब देखिए लेते कैसे हैं हम, देखिए गाइस आप समझ लीजिए। देखिए ये हमारा y और ये क्या है z, और ये ये x, ये देखा है आपने पहले भी, और ये हो गया हमारा z। तो ये हमने गाइस यहाँ बना रखा। ठीक है, इसका रियल ये है और इसका रियल क्या है, ये है। देखिए अब हमने बात करते हैं कि इसे कहाँ माना है, P और Q को फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो गाइस ऐसा नहीं कि P x पर होगा यानी यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये गाइस यहाँ होगा। और दूसरा कहाँ है, थोड़ा हिस्सा ऊंचाई पर। देखिए ये नीचे है और ये ऊंचाई पर, तो दूसरा कहीं यहाँ होगा। ठीक है, यानी दूरियां बदल जाएंगी y एक्सिस के सापेक्ष भी। देखिए y अक्ष ये जा रही है, तो इसकी y अक्ष कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर, यानी B Q N A पर, इस वाले प्लेन पर। ठीक है, अब बात आती है y2 हो गई। अब देखिए गाइस x की बात आती है, तो x हम कहाँ से चले, देखिए ये x है हमारी, ये वाली, तो हम कहीं पीछे से चल कर आ रहे हैं, मतलब यहाँ से ये जो लाइन है, और यहाँ पर x1 नाम दिया। ठीक है, तो ये क्योंकि हम इस एक्स पर तो दिखा नहीं सकते सर, यहीं कहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये ऑक्टेंट में है, ना कि किसी एक्सिस पर और ना ही किसी प्लेन पर। ठीक है, तो ये x1। अब ऐसी बात आती है इसकी, देखिए गाइस ये भी x Q यहाँ है, तो ये कहाँ से चल के आया, कहीं देखिए वो भी एक्सेस से, ये यहाँ से चल कर आया है, और ये कितनी हो गई यहाँ तक, x2, क्योंकि ये सिर्फ इतना चला था और ये इतनी, ये x2 हो गई। तो हमें कितनी निकालनी है, तो देखिए ये वाली जो है ये किसके बराबर है, इसके, तो ये भी x है, तो यहाँ कितनी हो गई, x2, और ये x1। तो हमें ये निकालनी है कौन सी, P से E तक। एक तरीके से ये समझ लें, P से E तक निकालनी है, तो P से E तक निकालनी है, या फिर A से N तक निकालनी है। तो A से N तक कितनी हो जाएगी, देखिए गाइस यहाँ x2 तो आ रही है, इधर को चाहे कितने चलो, चाहे ऊपर को कितने चलो, चाहे इधर को कितने चलो, क्योंकि x अक्ष पर नहीं चल रहे हम। तो ये x2 कितनी मानी जाएगी गाइस, जो भी है वो ही मानी जाएगी, और x1 हमारी कितनी थी, ये, तो इस x2 में वो तो y हो गई, ये x2 हो जाएगी कहाँ से, यहाँ से P से और E तक, या फिर इधर से ले लो कि A से N तक। ठीक है, यहाँ x2 आ गई, और इससे पहले क्या थी, x1 थी। x1 पर कहाँ था, ये P पॉइंट था, यानी कहीं A से पीछे भी लेंगे तो हम A से पीछे, जैसे ये लाइन निकली हुई है, तो ये यहाँ तक x1 थी और यहाँ तक x2 हो गई। तो x2 में से x1 घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, PE, जिसे कहते हैं हम AN। ठीक है, इसी प्रकार QN की बात करें तो गाइस देखो QN, ये वाली बात। ठीक है, तो देखो ये जो निकली हुई है ये, तो ये z एक्सिस पर चले हैं हम। ठीक है, ये P पॉइंट कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो, तो यहाँ से चले हैं, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन बनाया गाइस इसका, तो यहाँ पर कहीं z, तो z हमारा यहाँ से यहाँ तक चले। अब लेकिन Q की बात आ रही, तो Q देखो, Q कहाँ से चला, यहाँ से कहीं नीचे से, और ये Z2 इसके कोऑर्डिनेट है, तो Z2 ज़्यादा होगा। अब Z2 ज़्यादा होगा तो गाइस देखिए हमें कितना निकालना है, Z2 ये किसके बराबर है, ये इसके, यानी CP के बराबर है। अब हमें
गाइस निकालना कितना है, कहीं मूल बिंदु से ये x1 और यहाँ x2, मान लो x यहाँ कहीं मूल बिंदु से चलकर आए थे हम, तो यहाँ 5 और यहाँ 10, तो 10 में से 5 घटा देंगे तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, CP के 15, और ये CP ही किसके बराबर होगा गाइस, QN के। ठीक है, ये एक तरीके से हमने मान लो Z1 हमारा कितना है 5 और Z2 यहाँ जब हम ऊपर आए, ठीक है, क्योंकि देखो इस वाले हाइट और ये वाली हाइट क्या है आपस में बराबर है, तो QN ही किसके बराबर होगा, CP के। तो हमें ये निकालनी है CP या फिर QN, तो QN क्या होगा, या मान लो 15 है Z2 और ये Z1 कितना था हमारा 5, तो ये CP हमारी कितनी आ जाएगी 10, तो QN हमारा किसके बराबर है, CP के, तो CP के बराबर है हम Z2 माइनस Z1। ठीक है, अब बात आती है Y की। देखिए गाइस Y हम इधर से चले तो यहाँ पर आ गया मान लो Y1, अब और Y1 आ गया, अब इधर को चले कहीं, क्योंकि ये देखिए गाइस ये सेकंड पॉइंट जो Q कहीं यहाँ है, ठीक है, अब यहाँ है तो ये Y पर कितना चला Y2, तो आप Y2 पर वहीं रुक गए, चाहे आप ऊपर को चलें चाहे इधर को चलें, वो Y उतना ही रहेगा। जिस तरीके से Y2 यहाँ पर है तो Y2 यहाँ पर रहेगा, तो Y2 अब ये किसके बराबर होगा, देखिए गाइस ये वाली लाइन ये इसके बराबर होगी, यानी DQ के बराबर क्या होगी, CB। तो हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक, या फिर देखो ये यहाँ से यहाँ तक Y1 है और DQ D से पहले कहीं इधर होंगे हम, और यहाँ D पर कितना हो गया गाइस, एक तरीके से Y1 और Y1 क्योंकि ये एक ही प्लान पर है P और DQ, तो इसलिए यहाँ P होगा और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर Y1 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये Y1, और यहाँ आकर कितना हुआ Y2। हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है DQ, सही है, DQ ही हमारी किसके बराबर होगी, देखिए ये वाली EN के, और EN हमारी किसके बराबर होगी, PA के, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, Y मान लो ये Y1 कितना हमारा 5 और ये कितना है 20, Y2 तो 20 में से 5 घटा दो कितना आएगा 15, तो ये ऐसे लिखा कि Y2 में से जो बड़ी संख्या में से हम ये छोटी Y1 घटा देंगे। ठीक है गाइस, हमारा ऑब्जेक्टिव यही था ज़्यादातर कि इन डिस्टेंस को क्यों घटाया गया। अब गाइस देखिए आपको ये लग रहा है ये 90 डिग्री कैसे आया, ठीक है, मतलब ये हमारी QN है, अब QN ये तो आपको पता ही है गाइस कि QN इस AN से पीछे वाली से जिधर बोतल रखी है और इससे ये तो 90 डिग्री बनेगा ही, लेकिन जैसे हम QA से Q पर एक लाइन खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण किससे बनाती है, तो देखिए ये 90 का डिग्री का कोण इस NA से नहीं बल्कि गाइस ये पीछे वाली PA से बनाती है। देखिए 90 डिग्री का कैसे लगेगा आपको, हालांकि ये न्यून कोण लग रहा है, देखिए अभी दिखाते हैं। देखिए ये रेड वाले से गाइस ये जो गई कौन सी, ये वाली, ठीक है, और ये नीचे जो ये तो वो पैरेलल है, ये जो हमने डाली है इस किससे A से, और ये गाइस देखिए जहाँ हमारी उंगली रखी है ये तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, किससे, इस वाली से, ठीक है, ये हमारी क्या है PA, और ये कितने का कोण बना रही है 90 डिग्री का, देखिए आप फिगर में भी देखिए, सही है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ यही था कि आपको ये दूरियां कैसे माइनस करनी है 3D प्लेन में, और 2D प्लेन में आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, D बराबर √x2 माइनस x1 जैसे यहाँ होता है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इन पर अंडर रूट,
लेकिन इसमें एक 3D और मतलब Z2 माइनस Z1, ये एंगल आपको मैंने दिखा भी दिए हैं कि देखो 90 डिग्री का कैसे बनेगा। क्योंकि देखो ये लाइन सीधी खड़ी है, कौन सी, ए बी। अब ए बी को यहीं खड़ा रहने दो और इसकी काल्पनिक रेखा ये जो ए क्यू हमने झुका दिया। अब ये बड़ी भी होगी गाइस, क्योंकि देखो किसी भी स्क्वायर के या फिर रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं क्या, वो बड़े होते हैं उसकी भुजा से। ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं प्राइमरी लेवल से या जूनियर लेवल से। और क्योंकि ये रेखा यहीं पर रही और ये रेखा बस प्लेन के अकॉर्डिंग बदली है, ना कि इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है उधर साइड में या फिर इधर साइड में। तो इसलिए इसे सीधा इसी प्लेन में घुमाया गया है, इसलिए जेड और एक्स प्लेन में। ठीक है, जेड और एक्स प्लेन में घुमाया गया, ना कि वाई प्लेन में इधर ना उधर। तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, जो आपको न्यून कोण की तरह दिखाई दे रहा है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।